आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शफा होम में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आइए दिखाता हूँ उसका एक वीडियो। इसकी शुरुआत हमने करी इस मुद्दे को उठा के कि हमें क्यों महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जो भी महिलाएं हमारे लाइफ में हैं, हमारे जीवन में हैं, उनको क्यों हमें सम्मान देना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक मूवी भी दिखाई जिसका उद्देश्य था कि अब जाग जाओ, अलार्म बजने से पहले ही जाग जाओ। छूट गई क्योंकि जैसा आप लोग कह रहे हैं बाहर तो हम सबको ही रिस्पेक्ट और इज्जत दे रहे थे, पर अगर हम अपने घरों की बात करें तो हम सेम कर रहे थे। अपनी माँ को, बहन को, बीवी को, बेटी को हो रहा था उतना अच्छे से, तो शायद हम इस बारे में आज कुछ सोच पाए, समझ पाए। अलार्म थोड़ा बजने तो दो। अलार्म बजेगा। जब उसके बाद हम एक्शन लें, इससे पहले कि हमें जब कोई एक्शन उससे पहले ही हम अगर प्रिकॉशन ले लें तो वो चीज़ होएगी नॉर्मल। वो बार-बार बोल दी अलार्म अभी बजा नहीं, मतलब कभी इनके लिए कुछ होता नहीं है और जिसके लिए होता है होता था। मतलब जो घर में बैठे रहते हैं उनके लिए तो सिर्फ वो न्यूज़ होती है, और जिसके साथ वो बीता जाती है उसके लिए। और जो हम घर में बैठे रहते हैं हम बोलते हैं यार अभी कुछ नहीं हुआ, हम कुछ स्टैंड नहीं लेते। औरत सुन के पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है वो बताइए। रिलेशन बताना है या कुछ भी। मैंने बोला औरत डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द से आपका दिमाग में एक पहला शब्द क्या आता है? दैट वुड डिस्क्राइब अ वुमन। माँ। औरत सुन के क्या लगता है, क्या दिमाग में आता है? हैं? ममता। हैं? सही कह रहा, लव। हाँ विनर है, कंफ्यूज। ओके, थोड़ा तेज बोलिए। इज्जत। वहीं शफा द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हमने ये दर्शाया कि कब तक स्त्रियों के प्रति दोहरा मापदंड अपनाते रहेंगे, कब तक उनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। इसके ऊपर फिर हमने चर्चा भी। आज हम सब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, पर वास्तव में क्या हम ये करते हैं? औरतों आखिर कब तक ये पुरुष प्रधान समाज औरत के मान सम्मान को लुटाकर उसको उसकी गरिमा व समाज में ओहदा नहीं देगा? ये प्रश्न है, इस पे हम सबको विचार करना होगा। औरत शक्ति का प्रतीक है, भगवान की सबसे सुंदर रचना है, जिसके बिना सृष्टि का निर्माण असंभव है। पर असलियत तो यही है ना, क्या आपके पास जो पावर है, सिंपल सा सवाल, आप क्या उसको छोड़ना चाहोगे? नहीं। उसका दूसरा उपाय क्या है, विकल्प क्या है? एग्जैक्टली। आप यहाँ हो तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि आप किसी के नीचे जाओ, पर उसका दूसरा विकल्प बराबर, समानता। ये आज हमने खूब कह दिया कि मेट्रो में आप ऐसी जगह देती हो, उनके रिजर्वेशन होती है। मैंने खुद अपनी नजरों से देखा है, मैं खुद बैठा होता हूँ तो मैं यूँ देखता हूँ, कोई याद तो नहीं बोलेगी तो मैं इधर को कर लिया। तो इसका मतलब लोग ये भी टॉन्ट करते हैं कि वुमेन्स कोच में हाँ कि वहाँ पर नहीं आता, यहीं आ रही है कैसे बाई वो ध्यान गालियाँ से और निकल रही, जब क्या नहीं जाना उस महिला को। लेकिन तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम आज यहाँ बैठे हैं, हमारा मकसद है कि भाई ये तो नशेबाजों का समूह है, ठीक है? एक नशेबाज से हम पूछना चाह रहे हैं कि नॉर्मली तो लोग करते ही है डिफरेंशिएट, एक नॉर्मल लेवल पे डिफरेंशिएट है, ये स्थापित, हम इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। मैंने फेस किया है, उन्होंने फेस किया है, हर कोई फेस करता है अपने लेवल पे, सो इट्स नो बिग डील। आज भी ईव टीज होता है, बुरा लगता है, कौन करेगा? लोग नहीं आते सामने ये देखने के लिए। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरे साथ का कोई आदमी है,
हम दोनों इक्वल आज काम कर रहे हैं, वेज किसको ज्यादा मिलता है आज के टाइम में? मेरे साथ मेरा पति काम करेगा और वो मुझसे लोअर प्रोफाइल पे है, उसे कैसा लगेगा? बहुत 100 में से एक होगा जो प्राउड फील करेगा, बाकी कहेगा अबे वो घर पे आके गाली देगा, करना तो इसको मेरे अंडर काम नहीं है। माइम यानी मूक एक्टिंग के द्वारा हमारे रेजिडेंट्स ने उनके जीवन में जो भी महिलाएं हैं उनके रोल को तो दर्शाया ही, साथ ही उन्होंने उनके जीवन में जो भी महिलाएं उन्होंने क्या क्या प्रभाव छोड़ा है उसको बोलकर व्यक्त किया। यही जमीन तब भी थी, आसमां भी था यही, नहीं जो था वो मेरा मन और हृदय की रोशनी, कहीं मिला। पता नहीं जिंदगी की पता नहीं कौन सी मंजिल को पाने को चला था, जिसकी वजह से मैं तुझसे माँ कहना तक भूल चुका। वो मुझे हर 10-15 मिनट में कॉल करना और पूछना बेटा कहाँ है, कब तक आएगा, खाना खा लिया या बना दूँ, घर पर ही खाना खाना, जल्दी आइयो मैं वेट कर रही हूँ तेरा, पापा आ जाएंगे तो डांटेंगे तुझे। और मैं फिर भी लेट आता था तो पापा को झूठ बोलना कि मैं आपके काम से गया हुआ था। मुझे याद है आपके कोमल कोमल हाथों के स्पर्श, जब आप मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मेरे माथे को चूमती थी और गले से लगाकर एक ठंडी सांस भरती थी। मिस वो मतलब याद आता है कि मैंने अपनी मम्मी को रुलाया था कुछ सालों में, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बचपन पहले भी मम्मी रोती थी, अभी भी रोती है, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने इतना कुछ कर दिया और मैं यहाँ हूँ। अभी भी शायद टेंस रहती होगी, बहुत अजीब सी फीलिंग चल रही थी जब मैंने ये बोला। उस टाइम में आंसू आ गए थोड़े से नीचे और अभी भी थोड़े से आए गए। महिलाओं के कई रोल होते हैं, माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। इन सभी रोलों को हमारे रेजिडेंट्स ने बखूबी पहचाना व उनके प्रति आदर व सम्मान तो व्यक्त किया ही। अंत में उनसे कहा गया कि भाई आपको अगर एक दिन के लिए महिला बनना हो तो क्या करेंगे, उसको इन्होंने कुछ इस तरीके से किया। अब औरत फील करना है, ठीक है? बस ये सोचो कि एक दिन के लिए अब मैं औरत बन जाऊँ और मैं क्या करूँगा, पर ज्यादा लंबा ऐसे नहीं सुनाना, सिर्फ एक लाइन 2 लाइन कुछ भी। भारती नाम होता और एक स्मार्ट सा बॉयफ्रेंड होता, उसके साथ गोवा जाती वहाँ पे एक बढ़िया सा होटल में जिसमें डांस शॉपिंग और पूरे दिन सुबह से रात तक एंजॉय। ऐश्वर्या चलो एक दिन अगर पॉसिबल हो तो सलमान के साथ एक दिन की शूटिंग और बाद में रोमांटिक डेट छोड़ देंगे, एक दिन छोड़ देंगे उसको सलमान। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है गाना और लहू से सना, किरणों के दिन किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे से
चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा।